नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपने पहले निवेश से शुरुआत की और आज वो दुनिया के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्तियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की, जिन्हें ऑरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी मशहूर किताब द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट का एक शानदार सारांश, जो एकदम स्टोरी टेलिंग स्टाइल में है। ये किताब वॉरेन बफेट के बर्कशायर हथावे शेयरहोल्डर्स को लिखे गए एनुअल लेटर्स का संग्रह है, जिसे लॉरेंस कनिंघहैम ने खूबसूरती से संकलित किया है। चैप्टर 1, वॉरेन बफेट और बर्कशायर हथावे की कहानी। वॉरेन बफेट का जन्म 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ। बचपन से ही उनके दिमाग में नंबर्स घूमते थे। 11 साल की छोटी उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा और वहां से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जो उन्हें इन्वेस्टिंग की दुनिया का बादशाह बना देगी। बफेट ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की, जहां उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पाठ पढ़ाया। 1965 में बफेट ने बर्कशायर हथावे का कंट्रोल लिया। उस वक्त ये एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो घाटे में चल रही थी, लेकिन बफेट ने इसे एक होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। आज बर्कशायर के पास इंश्योरेंस, एनर्जी, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग जैसे ढेर सारे सेक्टर्स की कंपनीज है। $100 मिलियन की कंपनी को बफेट ने $700 बिलियन से ज्यादा की बना दिया। कैसे? सही प्रिंसिपल्स, धैर्य और दूरदर्शिता से। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही सोच और स्ट्रैटेजी से कुछ भी पॉसिबल है। चैप्टर 2, इन्वेस्टिंग, बफेट का कोर फिलॉसफी। बफेट का मानना है कि इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं, बल्कि एक साइंस और आर्ट का मेल है। वो कहते हैं, इफ यू आरंट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। इसका मतलब है कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। उनका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वैल्यू इन्वेस्टिंग। आसान शब्दों में, आपको ऐसे बिजनेसेस में पैसा लगाना चाहिए जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते हों। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी एक कंपनी की असली कीमत, जो उसके फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके निकाली जाती है। बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी जो आप पे करते हैं वो उस वैल्यू से कम होना चाहिए जो आपको मिलेगा। फिर आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब, हमेशा ऐसा इन्वेस्ट करें कि अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती भी हो तो भी नुकसान न हो। बफेट इसे अपनी सेफ्टी नेट कहते हैं। एक और बड़ी बात, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपको सिर्फ वही बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आप समझते हैं। मिसाल के तौर पर, एक 990SK.com बबल में जब सब टेक स्टॉक्स के पीछे भाग रहे थे, बफेट ने हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो उनके समझ से बाहर थे। और जब बबल फटा तो बफेट हंसते हुए आगे निकल गए। फिर उनका फेमस मिस्टर मार्केट एनालॉजी। स्टॉक मार्केट को वो एक अजीब इंसान मानते हैं जो हर दिन आपको स्टॉक्स खरीदने बेचने का ऑफर देता है। कभी वो एक्साइटेड होता है, प्राइसेस बढ़ाता है, कभी डिप्रेस्ड तो प्राइसेस गिराता है। बफेट कहते हैं, मिस्टर मार्केट को अपना बॉस नहीं, सर्वेंट बनाओ। जब वो सस्ते में दे, खरीदो। जब महंगा करे, इग्नोर करो। एक कहानी, 1988 में बफेट ने कोका कोला में $1 बिलियन लगाए। स्टॉक गिर रहा था, लेकिन बफेट ने देखा कि कंपनी का ब्रांड और फंडामेंटल्स मजबूत है। आज वो इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन से ज्यादा की है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की ताकत। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। बफेट की सोच में और भी गहराई है। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, कॉमन स्टॉक और मार्केट का खेल। स्टॉक मार्केट को बफेट एक रोलर कोस्टर मानते हैं। वो कहते हैं, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। मतलब, शॉर्ट टर्म में मार्केट इमोशन से चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस की असली वैल्यू सामने आती है। उनका मानना है कि स्टॉक्स को सिर्फ कागज के टुकड़े मत समझो, ये बिजनेसेस का हिस्सा है। मार्केट की डेली फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करो। बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट।
जो हर दिन ट्रेडिंग करते हैं वे हारते हैं, जो धैर्य रखते हैं जीतते हैं। के शोर से बच सकते हैं? चलिए देखते हैं बफेट का अगला मास्टर स्ट्रोक। चैप्टर 4, एक्विजिशंस, एम्पायर बनाने की कला। बफेट ने बर्कशायर को एक टेक्सटाइल कंपनी से कॉन्ग्लोमरेट बनाया। कैसे? सही बिजनेसेस को खरीदकर। उनका एक्विजिशन स्ट्रैटेजी बिल्कुल यूनिक है। वो कहते हैं बफेट ऐसे बिजनेसेस ढूंढते हैं जो सिंपल हो, जिन्हें समझना आसान हो, कॉन्सिस्टेंट अर्निंग्स देती हो, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल कमाती हो, ऑनेस्ट और टैलेंटेड मैनेजमेंट वाली हो। एक बार बिजनेस खरीदने के बाद वो मैनेजर्स को पूरी आजादी देते हैं। वो सिर्फ कैपिटल एलोकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये ट्रस्ट ही बर्कशायर की ताकत है। कहानी सीज कैंडीज। 1972 में बफेट ने इसे $25 मिलियन में खरीदा। एक चॉकलेट कंपनी, लेकिन इसका ब्रांड और कस्टमर लॉयल्टी गजब का था। आज ये बर्कशायर के लिए बिलियंस जनरेट करती है। दूसरा एग्जाम्पल, जिको। इंश्योरेंस की ये कंपनी बफेट की फेवरेट रही और इसने बर्कशायर को इंश्योरेंस जायंट बनाया। बफेट का मानना है कि अच्छे बिजनेसेस में इकोनॉमिक मोड्स होने चाहिए, यानी कंपिटिटिव एडवांटेजेस जो उन्हें कॉम्पिटिटर से बचाएं, जैसे कोका कोला का ब्रांड या सीज का टेस्ट। ये मोड्स ही बिजनेस को लंबे समय तक सक्सेसफुल बनाते हैं। तो क्या कोई सीक्रेट है जो बफेट को इतना सटीक बनाता है? चलिए उनके वैल्यूएशन के तरीके को समझते हैं। चैप्टर 5, वैल्यूएशन, असली कीमत का पता। बफेट के लिए वैल्यूएशन एक कला है। वो कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैन बी डिफाइंड सिंपली, इट इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द कैश दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग इट्स रिमेनिंग लाइफ। मतलब एक बिजनेस की कीमत उसके फ्यूचर कैश फ्लो से तय होती है। चैप्टर 6, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयर होल्डर्स का हित। बफेट का मानना है कि कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के लिए काम करे। वो और चार्ली मुंगेर अपनी ज्यादातर वेल्थ बर्कशायर स्टॉक्स में रखते हैं। वो कहते हैं वी ईट आवर ओन कुकिंग, यानी हम वही खाते हैं जो हम बनाते हैं। उनका इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स के साथ जुड़ा है। बफेट एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन को क्रिटिसाइज करते हैं जो परफॉर्मेंस से लिंक्ड न हो। वो स्टॉक ऑप्शंस के मिसयूज के खिलाफ है, क्योंकि ये मैनेजर्स को शॉर्ट टर्म सोचने के लिए मजबूर करता है। उनका कहना है कि सीईओएस को कंपनी का मालिक समझकर चलना चाहिए, न कि किराएदार की तरह। क्या आपको लगता है कि हर कंपनी ऐसा कर सकती है? चलिए अब अकाउंटिंग की दुनिया में चलते हैं। चैप्टर 7, अकाउंटिंग और टैक्सेशन, नंबर्स के पीछे की सच्चाई। बफेट कहते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लेकिन वह ये भी मानते हैं कि अकाउंटिंग नंबर्स सच को छुपा सकते हैं। वो गाप अकाउंटिंग की कमियों को हाईलाइट करते हैं और इन्वेस्टर्स को कैश फ्लोज पर फोकस करने को कहते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।